दोस्तों पीसी ज्वेलर्स जो कि ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करती है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट्स रिलीज़ किए हैं आज के दिन। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा करोर्स में है, मैं आपको करोर्स में ही अनाउंस करूंगा। तो टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 700 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 683 करोड़ की थी। जबकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम थी लगभग 60 करोड़ के आसपास की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की जो इनकम है वो लगभग 2.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है। जबकि अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू है लगभग 11 गुना हो गए हैं। 11% नहीं है, ये 11 गुना है, मतलब लगभग 1100% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 603 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 535 करोड़ कंपनी का एक्सपेंडिचर था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 183 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 95 करोड़ के आसपास का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 148 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होते हुए दिखा है यहाँ पे, जो कि लगभग 36% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट घटते हुए दिखा है। जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट में थी नहीं, लॉस में थी, और ये लॉस लगभग 121 करोड़ का था लास्ट ईयर में। सेम क्वार्टर में अगर देखा जाए, मतलब मार्च एंडिंग जो क्वार्टर था उसमें कंपनी 121 करोड़ का लॉस जनरेट की थी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ईयरली बेसिस पे कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। जबकि कंपनी के जो क्वार्टरली बेसिस पे है लगभग 36% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट में। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर EPS की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 0.16 का है, लास्ट क्वार्टर में 0.29 का था। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तो निगेटिव था, मतलब निगेटिव 0.26 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी के EPS डिक्रीज हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो EPS है, अर्निंग्स पर शेयर, वो निगेटिव से पॉजिटिव होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। लास्ट ईयर निगेटिव 0.26 का EPS था, अभी इंक्रीज होकर पॉजिटिव जो है 0.16 पर का EPS हो गया है। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 39.98% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 39.80% शेयर होल्डिंग हो गई है प्रमोटर्स की। इसके बाद अगर FII की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो 5.06% से डिक्रीज होकर 4.90, मतलब दोनों प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, FII की भी शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखी है, और DII की भी शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 9.37% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 9.10% शेयर होल्डिंग हो गई है। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि PC ज्वेलर्स के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए निगेटिव चीज़ है कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो थोड़ा सा निगेटिव की तरफ ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि FII, प्रमोटर्स और DI सारे तीनों ही जो है अपना स्टेक डिक्रीज करते हुए दिखे हैं यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से रेवेन्यू लगभग ईयरली बेसिस पे 11 गुना हो गया है, मतलब 11 टाइम्स हो गया है। तो प्रॉफिट तो पिछले साल कंपनी लॉस में थी, लॉस से जो है प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है ईयरली बेसिस पे। तो थोड़ा सा ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे बोले जाएंगे ईयरली बेसिस पे, बट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, जो कि PC ज्वेलर्स के इन्वेस्टर्स हैं।